Hello students, welcome to Study 5 Success. So today we are going to discuss about simple equation. ये हमारा चैप्टर 4 है क्लास 7 का। आज हम इसमें देखते हैं ये सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू इक्वेशन, टर्म्स यूज्ड इन इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिस। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में केवल ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू इक्वेशन मतलब इक्वेशन होते क्या हैं, टर्म्स यूज्ड इन इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। और उसके बाद जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन एंड आगे के टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इक्वेशन। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। तो इक्वेशन क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो दो एक्सप्रेशन को इक्वल शो करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 5x + 7 इक्वल टू √2। ये हमारे टू एक्सप्रेशन है। तो हम पहले आगे और पढ़ लेते फिर हम इसको पर्टिकुलर इमेज के थ्रू अच्छे से कर लेंगे। इट कंटेन्स अ वेरिएबल लाइक x एंड y एंड इक्वल साइन कांस्टेंट एंड नंबर। एग्जाम्पल x + 3 = 7। तो ये हमने थ्योरेटिकल पूरा पढ़ा कि आखिर इक्वेशन क्या होता है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि 5x + 7 दिस इज एन एक्सप्रेशन एंड √2 दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। जब हम उन दोनों को इक्वल के साइन से इक्वल करते हैं तब वो दोनों मिलाकर हमारा क्या बनाते हैं, इक्वेशन। तो ये दो एक्सप्रेशन जब इक्वल साइन के थ्रू जोड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इक्वेशन। यहाँ पे जो x वैल्यू है इसकी हमें वैल्यू पता नहीं चाहिए, अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और जो ये हमारे वैल्यू है जो कि कॉन्स्टेंट है इनको जो हमारा मतलब वेरिएबल होता है जो उसका कांस्टेंट उसके साथ जो कांस्टेंट होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। और जो अकेला होता है उसको हम सिर्फ कांस्टेंट बोलते हैं, जैसे कि ये कांस्टेंट है और इसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे एक्स। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं? 5x एक अलग टर्म है, 7 √2 दीज आर ऑल टर्म। तो इस तरह से आप इक्वेशन समझ सकते हो कि क्या होता है। अगर फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन, हम कोई अगर सिंपल से इक्वेशन हमको फॉर्मेट करना तो हम कैसे करेंगे? सिंपल इक्वेशंस आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसलेटिंग वर्ड स्टेटमेंट्स इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। अगर हमें कोई प्रॉब्लम को एक सेंटेंस के थ्रू बताया जाता है तो उसको हम एक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही होता है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। स्टेप्स क्या होते हैं, वन बाय वन देखते हैं। आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंट इट विद अ वेरिएबल। अगर हमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बताई गई उसमें कोई ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें नहीं पता होती है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल इक्वेशन फॉर्मेट करते हैं। तो जो हमें वैल्यू नहीं पता है उसको हम लेट्स सपोज दैट इज एक्स, तो हम उसको सपोज करते हैं कि वो एक्स है। एक्स या कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। इसमें ए टू जेड हम कोई भी अगर अल्फाबेट ले लेते हैं तो वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। ट्रांसलेट द वर्ड इनटू मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जो वो वर्ड है उनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू फॉर्मेट करेंगे। आफ्टर दैट राइट द इक्वेशन विद एन इक्वल साइन बिटवीन बोथ साइड। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहला है 5 एडेड टू अ नंबर इज 9। किसी ने बोला कि 5 एडेड टू अ नंबर इज 9। अगर हम 5 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो हमको 9 मिलता है, तो हम क्या करेंगे? लेट द नंबर बी। हम मान लेते हैं कि जो हमने 5 है वो किसी नंबर x में ऐड किया है, तो हमने उसको x ले लिया। तो अब हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x + 5 = 9। हमने कोई एक पर्टिकुलर नंबर लिया x, उसमें 5 ऐड किया तो हमें क्या मिला? 9। उसको इक्वल करना मिल गया। तो ये हमारा बन गया सिंपल इक्वेशन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक अ सिंपल इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल इज 1/4 ऑफ अ नंबर इज 3। किसी नंबर का 1/4 पार्ट है वो 3 के इक्वल है, तो हम वो नंबर ले लेंगे x और उसका 1/4 कर देंगे, x/4 = 3। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। तो ये दोनों हमने सिंपल इक्वेशन फॉर्मेट किए। इस तरह से आप भी सिंपल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हो। आगे देखते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑपरेशन मेथड। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उसमें पहला टाइप है सॉल्विंग एन इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑपरेशन। This method involves using the opposite operation to remove terms from one side and isolate the variable. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन होता है, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम
ऐसे एक्सप्रेशन यूज करते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसको हम आगे समझते हैं। ऑपरेशन एंड दियर अपोजिट, लाइक अगर एडिशन है तो हम सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में चेंज कर देंगे। इसके स्टेप्स देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ सकोगे। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन डन टू द वेरिएबल। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम एक्सप्रेशन में देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन किया गया है। यूज द अपोजिट ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अगर एडिशन किया गया है तो दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिससे कि वो पर्टिकुलर वैल्यू कट जाएगी, तो हम आगे देखेंगे। सिंपलीफाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये हमारे 3 स्टेप थे, इनको फॉलो करते हुए अब ये जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल 1, x प्लस सिक्स इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमको अगर हम यहाँ से 6 को गायब कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये 6 है जिसकी वजह से हम x की वैल्यू नहीं पता कर सकते। मतलब हमको अगर लेफ्ट साइड में केवल x चाहिए तो हमको यहाँ पर से 6 डिनोट करना होता है, ऐसे करेंगे। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड, जहाँ पे ये ऐड है ना, तो इसलिए हम दोनों साइड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स ऑपरेशन मेथड है। इसका मतलब है 6 का इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव, मतलब एडिशन का इनवर्स होगा नेगेटिव, तो हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड, x माइनस सॉरी, अगर मतलब यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, आप समझ सकते हो कि हमने अगर यहाँ पे -6 किया तो 6 है -6 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा x बचेगा, और 11 में हमने 6 माइनस किया तो 5 आ गया, तो x इज इक्वल टू 5। सेकेंड एग्जाम्पल है x माइनस 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि हमारे ये -3 है तो हम यहाँ पे +3 करेंगे, वो भी बोथ साइड। तो हमने यहाँ पे +3 किया तो 3 और +3 -3 और +3 कैंसिल हो गया, और जो तो आप वो एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग ट्रांसपोजिशन। तो उस मेथड के बाद हमारा सेकेंड मेथड आता है सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग ट्रांसपोजिशन। Transposition is the process of shifting a term from one side of the equation to the other while changing its sign or operation. तो ट्रांसपोजिशन क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर टर्म को एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इट इज अ शॉर्टकट मेथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। ये उसी का एक शॉर्टकट फॉर्म है जो हमने सेम टाइम वाला मतलब दोनों साइड किया था, तो उसी को हम शॉर्टकट में करते हैं, तो ये हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड कहलाता है। रूल किसके हैं, वन बाय वन देखते हैं। व्हेन अ पॉजिटिव नंबर इज मूव टू द अदर साइड, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर को दूसरे साइड ले जाते हैं तो नेगेटिव में चेंज हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवीजन में, एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। तो इस तरह से ये सभी चेंज होते हैं। जैसे हमने पिछला वाला मेथड देखा था, ये सेम रहता है, ये बस उससे थोड़ा ही शॉर्ट फॉर्म है इसका। एग्जाम्पल x माइनस 5 इज इक्वल टू 12। तो हम पिछले मेथड में क्या करते थे, यहाँ पे +5 करते थे और यहाँ पे +5 करते थे। अब हम दोनों तरफ ऐड ना करके हम डायरेक्ट -5 को राइट साइड लेते जाएंगे और इसको इसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि -5 को 3 जाकर क्या हो जाएगा, +5। तो x इज इक्वल टू 12 + 5 विच इज इक्वल टू 17। तो दोनों मेथड सेम ही है, बस चेंज इतना है कि हम इसमें दोनों साइड ऑपरेशन ना करके पर्टिकुलर जो हमें ऑपरेशन करना होता है उस वैल्यू को, मतलब जिसको हमें रिमूव करना होता है उसको हम दूसरे साइड ले जाते हैं, तो ये हमें इजी हो जाता है। आई थिंक आप ये भी समझते हो। इसके बाद 2 टाइप्स और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।